तो जैसे हमारा अंदर का चिंतन होगा ना, उसी अनुसार हमारी अंदर की स्थिति होने वाली है। इसलिए हम क्या करें, श्रेष्ठ चिंतन करें और उस आधार पर ही अपनी स्थिति को चेक करें। तो जब बात आती है कि जब हम ब्राह्मण जीवन में आते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें ये याद रखनी है कि भगवान ने हमें ब्रह्मा तन से हमें अपना बच्चा बनाया है। तो हम सब कौन हो गए, ब्रह्मा के बच्चे हो गए। तो हमारा एक बहुत सुंदर नाता बन जाता है, क्योंकि जब हम आत्मिक रूप में होते हैं तो हम सबका एक बहुत सुंदर नाता है कि आत्मा भाई भाई है, क्योंकि हर किसी के अंदर आत्मा एक समान है। जैसे मैं आत्मा बिंदी हूँ, ऐसे ही सामने वाली आत्मा भी बिंदी है, और जैसे मुझ आत्मा के गुण हैं वैसे सामने वाली आत्मा के भी गुण हैं। लेकिन जैसे ही हम परमात्मा की संतान ब्रह्मा तन के द्वारा शिव बाबा हमें अपना बच्चा बनाते हैं, तो हमारा संबंध हो जाता है जैसे एक माता पिता के बच्चे आपस में भाई बहन कहलाते हैं। उसी अनुसार हम सब भगवान के बच्चे, हमारा एक बहुत सुंदर नाता बन जाता है भाई बहन का। अर्थात अब ये नहीं, कई बार बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारी बातें सुनी हुई हैं। कई कहते हैं अच्छा ब्रह्म कुमारी इसमें जाते हैं, देख लेना कहीं आपको भाई बहन तो नहीं बना देंगे, कहीं आपको घर बार तो नहीं छोड़ना पड़ेगा। अरे आप आपस में खुद ही सोचिए, आप अपने घर में 4 लोग रहते हैं, अगर हर परिवार के लोग सोचे कि मैं जाकर वहीं रह जाऊं, तो क्या आपके परिवार वाले आपको छुट्टी देंगे? आपको छुट्टी नहीं देंगे ना। आपके पीछे आपके पति हैं, आपके सास ससुर हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप उन जिम्मेदारियों से थोड़ी छूट सकते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं, ये कहा जाता है कि आप अपने समय में से 1 घंटा जब समय निकालते हैं तो आप सेवा केंद्र पर आते हैं और आप मुरली सुन करके, परमात्मा की महावाक्य सुन करके वापिस अपने घर पे जाते हैं और अपनी कार्य जिम्मेदारियों को निभाते हैं। कई बार दूसरी बात होती है कि कहीं हम ये ज्ञान सुनेंगे तो हमें कुछ छोड़ना तो नहीं पड़ेगा। आप सोचिए, आपने अपने जीवन में कितना क्रोध करते हैं, आपने वो छोड़ा है कभी? गुस्सा छोड़ा है आपने कभी? नहीं छोड़ा ना। आपको पता है बहुत नुकसानकारक है, बहुत नुकसान देता है ये, फिर भी आपने नहीं छोड़ा। भगवान हमसे जो छुड़ाने आया है, हमें वो छोड़ना है। हमें अपना घर बार नहीं छोड़ना, अपनी जिम्मेदारियां नहीं छोड़नी है। अब बात आती है छोड़ने की, तो कहते एक बार एक सेठ जी थे, वो जा रहे थे कहीं पर, और वो जिस पुल से जा रहे थे ना, वो पुल बीच में अचानक टूट गया और वो पुल से नीचे नदी में गिर गए, और वो चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ। तो वहां से एक सज्जन व्यक्ति जा रहा था, उसने देखा कि कोई डूब रहा है, हाथ ऊपर दिख रहा है, उसे बचाने के लिए गए। जब बचाने के लिए गए तो जब कोई डूबता है तो आप उसे क्या कहते हो? अपना हाथ दे दो, मैं तुम्हें ऊपर की तरफ खींच लूंगा। तो जैसे उस व्यक्ति ने कहा सेठ जी को कि सेठ जी लाइए अपना हाथ मुझे दीजिए, मैं ऊपर की तरफ आपको खींच लूं, तो सेठ जी कहते मैं क्यों दूं अपना हाथ? तो वो व्यक्ति सोचने लगा, डूब ये रहा है, नदी के अंदर ये है, जान इसके कष्ट में है, प्राण इसके कष्ट में है, फिर भी ये व्यक्ति हाथ नहीं दे रहा है। तो उसे याद आया ये वही सेठ है जो कंजूस है, जिसने जीवन में कभी किसी को देना नहीं सीखा। जब उसने देना नहीं सीखा, आज वो डूब रहा है, उसे कहा जा रहा है अपना हाथ दे दो, तो भी अपना हाथ नहीं दे रहा है। तो उसने कहा अच्छा सेठ जी आप ऐसा कीजिए, मेरा हाथ ले लो। तो जब उसने सुना ना मेरा हाथ ले लो, तो बड़े आराम से हाँ सेठ जी ने उसका हाथ लिया और बाहर आ गए। आज हमारे अपने जीवन को देखें, हमने भी क्या किया है? हमने देना नहीं सीखा। जब भगवान कहता है ये मुझे अपने जीवन की बुराइयां दे दो, कमी कमजोरियां दे दो, तो हम क्या कहते हैं? हम क्यों दें? लेकिन जब भगवान कहते हैं अच्छा मेरा ये ज्ञान रूपी हाथ पकड़ लो, अपने जीवन में धारण कर लो, तो कहते हैं ठीक है। तो लेना तो कम से कम सीखें हम। भगवान जो मुझे दे रहा है, उस ज्ञान को अपने जीवन में हम धारण करके हम आगे बढ़ें, अपने जीवन को हम आगे बढ़ाएं। तो हमें छोड़ना क्या है? अपनी कमी कमजोरियों को। अब बात आती है कि हम गॉडली स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के पास सब्जेक्ट्स होते हैं, बिना सब्जेक्ट्स के, बिना पढ़ाई के वो स्टूडेंट किस स्टेज का? तो हम भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी हैं, तो हमारे भी 4 सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहला ईश्वरीय ज्ञान, दूसरा सहज राजयोग, तीसरा धारणा, और चौथा सेवा।
जो आपने विष्णु चतुर्भुज का अध्याय किया था, जिसमें विष्णु जी के 4 हाथ दिखाए थे, यानी कि ये जो 4 हाथ हैं और इन 4 अलंकारों को अगर हम देखें तो ये हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं। अब जब बच्चा पढ़ता है ना, तो टीचर सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता है। टीचर स्कूल में आता है तो हर 30 मिनट्स के बाद कोई नेक्स्ट टीचर आएगा नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, और वो कई सारे सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ता है। ऐसे ही हम जब गॉडली स्टूडेंट हैं तो हमें भी अपने चारों सब्जेक्ट को रोज कंप्लीट करना है। सबसे पहला आता है ज्ञान। ज्ञान अर्थात परमात्मा के महावाक्य, जिसमें रोज परमात्मा हमें पढ़ाते हैं। आप सबने सुना होगा, कहते हैं ना कि कृष्ण के हाथ में मुरली दिखाते हैं। कृष्ण जी की मुरली बजती थी और सभी गोप गोपियां उनके पीछे चली जाती थी, क्योंकि उसकी आवाज लोगों को इतनी सुंदर लगती थी कि सब इकट्ठे हो जाती थी। अब देखा जाए, जो मुरली है, वो जो कांच की मुरली है, वो कांच की मुरली तो आज जो सिंगर्स होते हैं उनके पास इंस्ट्रूमेंट बहुत होते हैं, वो भी बजा लेते हैं। कई बार गलियों में बेचने के लिए आता है वो कांच की मुरली, वो भी बहुत सुंदर बजा लेता है। तो वास्तव में कौन सी मुरली की बात थी? मुरली अर्थात भगवान के हमारे प्रति महावाक्य, मधुर वचन। जब हम वो रोज सुनते हैं तो आत्मा को वो खुराक मिल जाती है। ये जो ज्ञान की मुरली है वो ऐसी मुरली है जो एक तरीके से सोचिए, जैसे आप सबने सुना होगा कि जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, जब वो जेल में थे तो वो अपनी बेटी इंदिरा गांधी जी को जेल से एक पत्र लिखते थे। कई उन्होंने पत्र लिखे और उस पत्र में उन्होंने कोई ये नहीं पूछा तुम कैसी हो, क्या हाल चाल है, ये नहीं पूछा। उन्होंने उस पत्र में उन्हें पॉलिटिक्स के, राजनीति के मामले में कई सारे गहरे रहस्य थे, राज थे, सीक्रेट्स थे जो उन्होंने उनको बताए। और उन सीक्रेट्स को जब उन्होंने पढ़ा, उसे जीवन में अप्लाई किया, तो उन्हें एक बहुत सुंदर टाइटल दिया गया था, दी आयरन लेडी, जिन्हें राजनीति के मामले में इंदिरा गांधी जी को कोई हरा नहीं सका। क्यों? क्योंकि उनके फादर ने उन्हें बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स बताए थे। भगवान कौन है? हमारा पिता है। वो रोज आकर के हमें ज्ञान के नए नए रहस्य बताता है। हमारी एक समस्या होती है, हम कहते हैं कि हम ऐसे दौर में रहते हैं, ऐसे माहौल में रहते हैं, अब रोज हम नया अपने मन को क्या दें, हम रोज अपने मन को श्रेष्ठ विचार कहाँ से दें? तो उसका सबसे सुंदर साधन है मुरली। जब हम प्रतिदिन भगवान के महावाक्य सुनते हैं तो उसमें हमें अपने मन को, आज हमें क्या देना है, आज मुझे अपने मन के अंदर क्या विचार लेकर आना है, आज मुझे कैसा कर्म करना है, कैसी आज मुझे अपनी धारणा बनानी है, वो सारी बातें हमारे को उस मुरली के अंदर मिल जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि जहां पर किसी से स्नेह होता है और स्नेह के आधार पर जब सामने वाला व्यक्ति आप जो सोच रहे हैं वो बोल देता है, तो बड़ी खुशी होती कि देखो इसने मेरे मन के भाव को जान लिया। तो मुरली भी ऐसी है जिसमें हमारे किसी भी समस्या का समाधान हमें मिल सकता है, और वो हम मुरली प्रतिदिन सुनते हैं। मुरली क्या है, हमने पहले भी इसे डिस्कस किया था जब हमने राजयोग के 4 पिलर किए थे। तो उसमें जो हमारी मुरली है, मुरली हमारी वो दवाई है जो आत्मा के अंदर जो त्रुटि आ गई है, जो कमी कमजोरियां आ गई हैं, वो उन सबको खत्म करती है। मुरली क्या है? हमारा अस्त्र है। मुरली हमारा शस्त्र है। मुरली हमारी जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा, ज्ञान क्या है? इंजेक्शन है। इंजेक्शन जब लगाया जाता है ना किसी को, तो उसको बहुत शक्ति भी मिल जाती है और उस बीमारी से मुक्ति भी मिल जाती है। भगवान आकर के हमें ज्ञान का इंजेक्शन देता है, और उस ज्ञान के इंजेक्शन से क्या होगा? आत्मा के अंदर जो बीमारी है, आत्मा के अंदर जो कष्ट हैं, वो निकलना शुरू हो जाते हैं, वो बाहर आने लग जाएंगे। क्योंकि जब हम कोई दवाई खाते हैं तो कई बार वो बीमारी बाहर भी आती है, हमें दिखती कि हाँ ये बीमारी बाहर आ रही, तो पता चलता है हमारे अंदर ये बीमारी थी। तो मुरली वो एक डोज है जिसको हम रोज सुनते हैं, सुनने के बाद हम उसे धारण करते हैं। तो जो मेरे अंदर के संस्कार हैं, मेरे अंदर की जो आदतें हैं, वो आदतें हमारी बदलनी शुरू हो जाती हैं। और जब हम प्रतिदिन मुरली सुनते हैं, परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं, तो दूसरी चीज आती है योग, सहज राजयोग, यानी परमात्मा को याद करना। और जब हम परमात्मा को याद करते हैं
तो क्या होगा, हमारी अंदर की जो शक्ति है, आत्मा के जो गुण हैं वो विकसित होने शुरू होंगे। लेकिन जब बात आती है कि जब हम योग लगाने बैठे तो हम अपने एकाग्रता को जरूर चेक करें, क्योंकि जब तक हम एकाग्र नहीं हैं तब तक हम योग लगा नहीं सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपने मन की एकाग्रता को देखें कि मेरे मन के अंदर विचार कैसे चल रहे हैं। जिस प्रकार के मेरे मन के अंदर विचार होंगे वैसी मेरी एकाग्रता होगी। तो जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हम अपनी मानसिक एकाग्रता को भी चेक करते हैं कि मेरे मन की क्या स्थिति है। दूसरी एकाग्रता आती है हमारी कि हमारे अंदर कई बार इच्छाएं बहुत होती हैं, कई तरह की इच्छाओं के संकल्प चल रहे होते हैं। तो उन इच्छाओं के आधार पर जब हमारे संकल्प चलेंगे ना, तो हम उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। हमारे अंदर अगर इच्छा होती है तो वो इच्छा उत्पन्न कीजिए कि मुझे अपने आप को बदलना है। अपने आप को बदलना है तो मुझे क्या करना है उसके ऊपर एकाग्रता रखिए। ये नहीं कि मुझे भगवान जी मुझे ये इच्छा है मेरी, ये पूरी कर दीजिए, मेरे को ये चीज चाहिए तो मेरी वो इच्छा पूरी कर दीजिए। कई बार हमारी ये स्थिति होती है। इच्छा ये रखिए, मुझे बदलना है, मुझे अपने संस्कारों को बदलना है, मेरे अंदर परिवर्तन आना है, तो जो मेरी ऑटोमेटिक जो मेरी इच्छाएं है ना वो पूर्ण हो जाएंगी। हमें भगवान से छोटी छोटी चीजें नहीं मांगनी। आप सबने वो सुना हुआ है ना महाभारत में किस्सा, ये कैसे कृष्ण आराम कर रहे थे तो दुर्योधन आकर के पैरों के पास बैठ गए। तो जब अर्जुन आए तो उन्होंने देखा पैरों के पास तो दुर्योधन बैठा हुआ है, तो वो जाकर के सिर के पास बैठ गए। अब जब कृष्ण की आंख खुली तो सबसे पहली नजर पड़ी दुर्योधन के ऊपर। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्यों आए, कब आए? तो बाद में नजर पड़ी कृष्ण के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मेरी पहली नजर तुम्हारे ऊपर पड़ी है तो तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। जरूर है कि जब मेरे पास आए हो, युद्ध की स्थिति में आए हो, तो कुछ मांगने के लिए ही आए होंगे। तो उन्होंने कहा मुझे ना, दुर्योधन ने देखा कि चलो भाई पहला मौका मुझे मिला है, मैं ही मांग लूंगा, तो अर्जुन के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं मांगने के लिए। तो उन्होंने क्या कहा, मुझे आपकी पूरी नारायणी सेना चाहिए। तो उनको कृष्ण ने कहा चलो तथास्तु, तुम्हें मैंने दिया। अब अर्जुन की बारी आई तो कृष्ण ने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, नारायणी सेना भी गई, युद्ध तो मैं करूंगा ही नहीं। तो उन्होंने क्या कहा, मुझे सिर्फ आप चाहिए। तो हमारी भी एकाग्रता, जब हम बैठते हैं मेडिटेशन करने बैठते हैं तो अपने आप को हम देखें, मुझे भगवान से उसकी प्राप्तियां चाहिए या मुझे भगवान चाहिए। जब मुझे भगवान मिल जाएगा, भगवान का साथ मिल जाएगा, तो आप समझ सकते हैं ना उसकी प्राप्तियां तो मेरी है ही ना। जिसका रथ स्वयं भगवान संभाले, उसको खुद गाइड करे, तो उसके पास कोई समस्या आ नहीं सकती है। तो आप ये सोचिए, ये मेरा जो रथ है ना, इस रथ को भगवान की मुझे गाइडलाइन मिल रही है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। उस अनुसार जब हम करेंगे तो मेरा कर्म, व्यवहार, मेरी सोच, मेरा सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा, उसके अनुसार चलेगा। तो फिर हमें दिक्कत नहीं होगी और हमारी एकाग्रता बन जाएगी। तीसरी बात आती है, जब हम योग करने बैठते हैं तो हम योग करते हुए हम परमात्मा के साथ संबंधों के साथ भी एकाग्र रहें। जब हम मेडिटेशन करने बैठते तो कई बार हमारा जो मन होता है या हमारी बुद्धि है, ये हमारी बुद्धि कई जगह पर एंगेज है, किसी ना किसी चीज में अटकी हुई है। अब जब हम मेडिटेशन करने बैठे तो हम परमात्मा के साथ उन संबंधों का अनुभव नहीं कर सकते। आप निभाइए उनके साथ, आपको जिनके साथ निभाना है, संबंध रखना है, जो है संबंध, उन संबंधों पर उनकी जिम्मेदारियां वो भी पूर्ण करनी है। लेकिन जो सर्व संबंधों का रस है ना, वो एक परमात्मा है, उसके साथ हमें सर्व संबंध रखना है। और उन सर्व संबंधों की एकाग्रता के साथ जब हम उसे याद करते हैं तो परमात्मा के साथ हम सर्व संबंधों का अनुभव कर सकते हैं, तब हमारी बुद्धि भटकेगी नहीं। अब मान लीजिए जब कोई पढ़ाई करता है और पढ़ाई करते हुए कई बार क्या करता है, टीचर पढ़ाता है और पढ़ाते पढ़ाते, और कई कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कॉपी पेन लेकर के पीछे ड्राइंग कर रहे होते हैं या पीछे कुछ लिख रहे होते हैं या तो डेस्क पे ड्राइंग कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। और टीचर जब अचानक पूछ लेता है उठो बताओ क्या पढ़ा, कहते हैं सर आपने जो पढ़ाया ना बहुत अच्छा पढ़ाया। अब टीचर कहता है क्या पढ़ाया, अच्छा क्या पढ़ाया?
तो फिर वो रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि की एकाग्रता नहीं है। तो हम जब मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हमें अपनी बुद्धि भी एकाग्र करनी है। और जब हम कुछ इन चीजों का, इन कुछ छोटे छोटे टिप्स का जब हम यूज करते हैं, तो जो हमारा एक प्रश्न उठता है कि हम जब पूजा भी करते हैं या हम जब ध्यान में भी बैठते हैं तो हमारा मन एकाग्र नहीं होता, वो ये कारण होता है कहीं ना कहीं हमने अपने मन को कहीं ना कहीं व्यस्त किया हुआ है। तो अपने मन बुद्धि को थोड़े समय के लिए वहां से निकालें और जिस जगह बिठाया है हम उसका वो आनंद ले सकें। तो जहां पर हमारे पास हम प्रतिदिन मुरली सुनते हैं, परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं, तो योग लगाना हमारा आसान हो जाता है। तीसरी बात धारणा की, जब आप मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, तो आपको किसी भी चीज की धारणा करने में मुश्किल नहीं होगी। और धारणा करना वहां पर मुश्किल होता है जहां पर आपको प्यार नहीं है ना। अब एक गीत बना हुआ है ना दुनिया में, अगर आप दिन को रात कहेंगे तो रात कहेंगे, रात को दिन कहेंगे तो दिन कहेंगे, यानी जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही कहेंगे, है ना। आप सोचो, जब एक मनुष्य के साथ प्यार है, वो हमारे को जो कहता है वैसा करने को हम तैयार हैं, यहाँ तो भगवान हमें जो कहता है क्या हम उसके लिए वो नहीं कर सकते? तो वहां हमारा प्यार होगा ना, तो हमें धारणा करना मुश्किल नहीं होगा। और प्यार में धारणाएं ऑटोमेटिक बनती जाती हैं, सीढ़ियां तैयार होती जाती हैं, और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमने इतनी सुंदर एक यात्रा इतनी समय की पूरी भी कर ली है। चौथी चीज होती है सेवा। जब हम प्रतिदिन ज्ञान सुनते हैं, परमात्मा के साथ हम कनेक्ट होते हैं, जीवन में हमारी धारणाएं बनती हैं, चौथी चीज हमारे से सेवा होती है। हमारे परिवार की सेवा होगी। हम जिस परिवार में रहते हैं, हमारे छोटे हैं बड़े हैं हमसे, उन सबको हम बड़े प्यार से डील कर सकते हैं। ऑफिस में यदि हम किसी के सीनियर हैं तो हम अपने जूनियर को बड़े प्यार से संभालेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास स्वयं को ठीक करने का आधार है। अब ये मत सोचिए कि जब हम ये ज्ञान सुनते हैं हमारे पास तो पेपर ही नहीं आएंगे, पेपर आएंगे, परिस्थितियां आएंगी, वेलकम जरूर होगा आपका, लेकिन उन परिस्थितियों को कैसे हमें सॉल्व करना है, उस सिचुएशन को कैसे हमें डील करना है, ये हम राजयोग के अभ्यास से सीख जाते हैं। तो चौथी हमसे सेवा होती है, हमारे मुख से सेवा होगी, हमारे व्यवहार से सेवा होगी, हमारे कर्म से सेवा होगी। तो ये हमारे इस ईश्वरीय जीवन के, ये गॉडली स्टूडेंट है तो ये हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं जिसे हमें रोज पालन करना है परमात्मा के महावाक्य सुन के। तो अभी आप लोगों का एक प्रमोशन हो गया है। प्रमोशन क्या हुआ है? कोर्स पूरा हुआ है, तो नेक्स्ट क्लास हमारी होती है मुरली क्लास, जिसमें हम रोज परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं। तो अभी तो हम रोज उसमें से कुछ कुछ बातें सुनेंगे, पूरी बातें नहीं सुनेंगे अभी। जैसे कहते हैं ना, बच्चा छोटा होता है तो उसे पूरा डाइट देना मुश्किल हो जाता, थोड़ा थोड़ा आप उसको खाना दीजिए। तो अभी हम कौन है? बाबा के छोटे छोटे बच्चे हैं। तो अभी हमें रोज उसमें क्या करना है, छोटे जो भी बाबा हमें कहता है मुरली में, उसमें से थोड़ा थोड़ा हमें लेना है। और फिर उसमें से हम कुछ अपना, जो हमें बात अच्छी लगेगी तो उसको हमें जरूर धारण करना है। मान लीजिए हमने 10 बात सुनी, 10 में से मुझे एक ही बात बहुत अच्छी लगी, तो उसके ऊपर अब काम करना है, अपने ऊपर अपने आप को होमवर्क देना है। तीसरी बात आती है कि जब हम स्टूडेंट हैं तो रूल्स भी होंगे, नियम भी होंगे। तो जब हम स्टूडेंट बनते हैं तो एक ब्राह्मण की निशानी होती है, हमारा ब्राह्मण जीवन बना, तो ब्राह्मण जीवन की शुरुआत होती है उठने से, उठना और लास्ट में एक सोना। अगर ये 2 चीजें हमारी बहुत अच्छी हो गई हैं तो फिर क्या होगा कि आपका रूटीन बहुत सुंदर हो जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं हमारी दिनचर्या। हम सुबह जब उठते हैं, ये नहीं सुबह उठने का मतलब, कई ऐसे भी होते जो आराम से 8 बजे उठते हैं, सूर्य इंतजार कर रहा है सिर के ऊपर और हम कहते हैं भाई सुबह हो गई। कई तो ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी आज तक सूर्य उदय भी नहीं देखा होता, कहते हम रात भर बहुत जगते हैं ना। अच्छा, जगते क्यों है? क्योंकि नींद नहीं आती। नींद नहीं आती क्योंकि बहुत कुछ सोचते हैं, और जब सोचते हैं या तो उसमें हम मोबाइल के साथ अपना टाइम बिताते हैं, कि या तो, और अगर आपको मोबाइल के साथ अगर आप बिता रहे एक पर एक चीज देखते, तो क्या होता है कि हमारी नींद, हमारा जो ब्रेन है वो इतना एक्टिव हो जाता है कि वो उसको नींद जो करनी थी वो नहीं कर रहा है। तो हम अपनी थोड़ा सा लाइफ स्टाइल को चेंज करेंगे, वो हम बाद में बात करेंगे कि कैसी हमारी दिनचर्या होनी चाहिए सुबह से लेकर के रात तक की। और दूसरी बात कि जब
हम मुरली सुनते हैं, तो मुरली का आपके पास 2 ऑफर हैं। एक मुरली क्लास होती है सुबह, जो सुबह 7 बजे होती है। अब 7 बजे की मुरली कौन करेगा? जो समय पे उठता होगा, है ना? जो समय पर उठेगा। अभी तो आप लोगों का क्या है, आप सबके घर में बच्चे होंगे। बच्चे स्कूल जाते थे ना, तो बच्चे स्कूल जाते हैं तो सबसे अच्छा एक बेनिफिट होता है, माता-पिता बहुत एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उनको सुबह उठना है, तैयारी करनी है, ब्रेकफास्ट बनाना है। लेकिन आजकल तो घर ही स्कूल बन गए हैं। बच्चों का भी क्या, वो आराम से उठते हैं। अगर उनकी 7 बजे की क्लास है, तो 7 बजे उठेंगे, लॉगिन कर देंगे और सो जाएंगे। हाँ, आजकल ऐसी सिचुएशन हो गई, ऐसी स्टूडेंट लाइफ हो गई है। लेकिन ऐसा स्टूडेंट लाइफ नहीं बनाना, अपने आप को हमें अलर्ट करना है, अपने आप को थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल को चेंज करना है। और दूसरी बात आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि कल आपके बीच में 40 साल से लगभग जो इस ईश्वरीय ज्ञान में चलते हैं, पूरे परिवार के साथ रहते हैं और प्रोफेशन में भी वो डॉक्टर रहे हैं। तो डॉक्टर मंजू गुप्ता की कल बहुत सुंदर क्लास है, जो दिल्ली में रहते हैं और वो कल हमारे बीच में ऑनलाइन कनेक्ट होंगे। अपने जीवन का वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और ये परिवार बहुत सुंदर परिवार है, जिसमें एक पूरा परिवार, माता-पिता हैं, बेटा-बेटी हैं, लेकिन ये पूरा परिवार कैसे इस ईश्वरीय ज्ञान में चलता है, परिवार में रहते हैं और सब अपने-अपने प्रोफ़ेशन में हैं, अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी निभा रहे हैं, अपना जो प्रोफ़ेशन है वो भी कर रहे हैं और इस ईश्वरीय ज्ञान को कैसे अपने जीवन में धारण कर रखा है, वो सारा एक्सपीरियंस हम कल उनसे सुनेंगे। तो आप सभी समय पर कनेक्ट हो जाएँ। बहुत सुंदर आप लोगों को लॉटरी मिली है। मेरे ख़्याल से ये ऐसा पहला बैच है, जिसमें कोर्स के बाद कोई बाहर से आकर के इतनी जल्दी क्लास करा रहा है। नहीं तो फिर यही होता है कि कुछ समय पुराने हो जाते हैं, 6-7 महीने उसके बाद कोई क्लास रखते हैं। आप लोगों के पास एक बहुत सुंदर ये लॉटरी है, तो कल सभी आराम से बैठें। आप सबने कई क्लासेस सुनी होंगी। डॉक्टर मोहित हैं, जो सर्जन हैं और काफ़ी सुंदर उनका शिवानी बहन के साथ भी आता है और वो वैसे भी सेशन कराते हैं। तो बहुत सुंदर ये परिवार है, तो कल उनका हम एक्सपीरियंस सुनेंगे और फिर उसके बाद हम परसों से रेगुलर मुरली सुनना शुरू करेंगे। तो कोशिश कीजिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए। हमने कहा ना, हम स्टूडेंट हैं और एक स्टूडेंट कैसा होता है, स्टूडेंट की निशानी, आप अपने बच्चे को देखिए जो स्टूडेंट है ना, क्या क्या उनके अंदर निशानी होती है। तो हम भी स्टूडेंट हैं, कॉपी पेन लेकर के बैठें, कुछ बातों को जरूर नोट करें, उसके ऊपर फिर हम अप्लाई करें। ठीक है, अभी हम मेडिटेशन करेंगे और मेडिटेशन करते हुए अपने आप को हम बिल्कुल रिलैक्स करें। जैसे-जैसे हम आपको थॉट्स देंगे, उसको आप अनुभव ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा-सा अगर बीच में ट्रैक चेंज भी हो जाता है कि हम थॉट्स को लेते-लेते फिर वापस हम आ जाते हैं, दोबारा से चढ़िए, क्योंकि हमें अभ्यास करना है, छोड़ना नहीं है। और कोशिश कीजिएगा आँखें खोल के बैठिए। अगर दिक्कत होती है, थोड़ा-सा नॉर्मली आँखें हल्की-सी बंद कीजिए, पूरी बंद मत कीजिएगा, नहीं तो फिर निद्रा देवी आ जाएगी, फिर वो योग नहीं होगा, ठीक है? तो अभी हम बैठ करते हैं मेडिटेशन। अपने आप को श्रेष्ठ संकल्पों में स्थित कीजिए। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं परमात्मा की संतान हूँ।
स्वयं को चेक करें। मेरा मन किसी भी प्रकार के बंधन में तो नहीं है। मेरी खुशी का आधार कोई व्यक्ति वस्तु तो नहीं है। यदि मेरे मन में कोई भी व्यक्ति है जिसने मुझे दर्द दिया है, तकलीफ दी है, यदि मैं बार बार उसके बारे में सोचूंगी तो वो दर्द, उस तकलीफ सबसे पहले मैं ही महसूस करूंगी। मैं तो भगवान की संतान हूँ, जो सुखों का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है। तो क्या मैं स्वयं को दर्द, कष्ट देकर के खुश रह सकती हूँ? यदि नहीं, तो आज से मैं उस व्यक्ति को और स्वयं को उस दर्द से मुक्त करती हूँ। मैं अपनी खुशी की स्वयं ही अधिकारी हूँ। स्वयं को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र कीजिए। स्वयं को एक चमकते हुए सितारे के समान देखिए। इस देह से स्वयं को न्यारा कीजिए और चलिए इस 5 तत्व के देह, 5 तत्व की दुनिया, सूर्य चांद से भी पार, अपने घर परम धाम, जहाँ चारों ओर शांति ही शांति है। सम्मुख देखिए मुझ आत्मा के पिता शिव बाबा, जो चमकते हुए सितारे हैं। स्वयं को उनके सानिध्य में ले जाइए और महसूस कीजिए उनके प्यार को। उनकी किरणें जैसे ही मुझ आत्मा के ऊपर आती हैं, मैं स्वयं को प्यार से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। मेरे मन के विचार एकदम शांत हैं। किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। मेरा मन कितना हल्का है।
कितनी सुंदर मेरी स्थिति है। एकाग्र हो जाए इस स्थिति में और इस स्थिति का आनंद लें। परमात्मा के इस प्यार को अपने अंदर लेते हुए वापिस चलते हैं अपने 5 तत्व की दुनिया में। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच विराजमान होती हूँ। परमात्मा की शक्तियों से मैं अपने शरीर के कर्मेंद्रियों पर अधिकार को महसूस कर सकती हूँ। मन बुद्धि की मैं मालिक हूँ। परमात्मा से प्राप्त शक्तियों को एक लेजर लाइट की तरह पूरे विश्व की आत्माओं को हम पहुंचा रहे हैं। जैसे मैं आत्मा परमात्मा के प्यार को अनुभव कर रही हूँ, ऐसे ही पूरे विश्व की आत्माएं परमात्मा के प्यार के सानिध्य में हैं। पूरा विश्व कितना सुंदर है, महसूस कीजिए। सब कितने प्यार से मिलजुल कर रह रहे हैं। मेरे मन की शक्ति ही पूरे विश्व का परिवर्तन करने के निमित्त है। जैसे मेरे संकल्प वैसे ही मेरा कर्म होगा। सभी के प्रति अपने मन में शुभ भावना रखिए। सभी बहुत अच्छे हैं। हम सभी संसार में अभिनय के लिए हैं। सबके अंदर मुझे गुण ही गुण देखने हैं। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ हम अपने पिता परमात्मा शिव बाबा का धन्यवाद करें। दिल ही दिल में जिस भी बात के लिए हम उन्हें धन्यवाद करना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें धन्यवाद कीजिए। ओम शांति। कल हम सभी डॉक्टर मंशु गुप्ता, हम उनसे सुनेंगे। चलिए, आज आप सबसे एक और रिक्वेस्ट है। अभी तो हमने कोर्स भी कर लिया, योग भी कर लिया, जरा सामने तो आइए। वाह, आज तो सभी सामने आ गए हैं। हाँ भाई, लॉकडाउन पूरा होगा तो मिलने भी आइएगा, सम्मुख भी आएंगे ना। जिन लोगों ने बंद कर रखी, जरा आइए सामने, सबके मुखड़े तो देखें हम। आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं। आइए आइए।
हाँ, देखो कईयों को तो मैंने देखा ही नहीं, आज देख रही हूँ। पूजा है, कोई मिथिलेश है, हाँ, गीतिका है, गीतिका बहन, निशा, जय भाई, पीयूषा बहन, भावना, भावना जी भी हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, इधर निर्मला बहन के साथ उनकी मदर हैं, सुनीता बहन, रागिनी बहन, हाँ, राजकुमार भाई जी, आपका मैसेज भी आता है, हाँ, गजेंद्र भाई, पूजा सिंह, हाँ, इधर मंजू बहन रणविजय भाई जी के साथ बैठी हैं, हंसिका, हाँ, उषा बहन देहरादून से, अभय अभय भाई, उनकी युगल है, वाइफ बैठी हैं, पुष्पा बहन, हाँ, इधर मनवीर सिंह के, ये इधर सुनीता बहन, श्याम भाई, गुड गुड, सब बड़ा अच्छा। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना आप सबको देख करके, वाइब्रेशन आ रहे इतने अच्छे। हाँ, इसलिए कहते हैं वीडियो खोल के बैठो भाई, अच्छे वाइब्रेशन, कुछ हमारी वाइब्रेशंस, कुछ आपकी वाइब्रेशन हमारे साथ आती है, और भी अच्छा लगता है। ओके, ओम शांति, कल मिलते हैं।